नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर, जहाँ आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा के पूर्व सांसद और केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, आज इनके हाथों से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर जो है फूल अर्पण किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि आज यहाँ से एक जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की गई। खासकर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कपिल पाटिल की जो हार हुई थी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर फिर से काम पर लगकर पार्टी को मजबूत करना है। कपिल मोरेश्वर पाटिल जी भी हमारे चैनल से बातचीत की, उन्होंने भी क्या कहा ये सुनते हैं। 4 तारीख को भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट आया वो अनपेक्षित था। सभी कार्यकर्ता सदमे में थे। एक कार्यकर्ताओं को सदमे से बाहर निकालने के लिए मैं तो जैसे 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक तो दिल्ली में ही था। जैसे वहां से आया मैंने मेरा प्रवास शुरू किया। आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, भिवंडी से शाहपुर जाऊंगा, शाहपुर से मुरबाड जाऊंगा। कल मैं बदलापुर में था, सैटरडे को मैं कल्याण में हूँ। तो कार्यकर्ताओं को फिर से जोश से आने वाली 2029 की लोकसभा का चुनाव हो, 2024 का विधानसभा का चुनाव हो, महापालिका चुनाव हो, आने वाला जो भी चुनाव है उस चुनाव में जैसे लोकसभा के प्रचार में कार्यकर्ता पूरे जोश से उतरा था, पूरे ताकत से उतरा था, वही फिर से ताकत से कार्यकर्ता को उतारने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए ये जनसंवाद यात्रा मैंने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है, आज जो मेरा स्पीच कार्यकर्ताओं ने सुना, उस स्पीच की वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता जैसे मैं प्रचार का ही भाषण यहाँ पे दे रहा हूँ और चुनाव लोकसभा का हुआ नहीं, और प्रचार के भाषण में जैसे कार्यकर्ताओं में जोश होता है, वो जोश फिर से एक बार कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। तो साथ में एक कार्यकर्ता ने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा एक साथी संजय अधिकारी, जिन्होंने ये पराभव उनसे सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर। मैं उनके घर पे जाके आया, उनके परिवार को बोला कि पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, आप चिंता मत करो। उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा है, छोटे हैं बेचारे। उनकी शिक्षा हो, उनकी और कोई ज़रूरतें हो, तो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनसे मैंने कहा है कि उनका उत्तर कार्य होने के बाद वो परिवार के साथ बैठिए, उनकी जो भी ज़रूरतें होगी उनसे चर्चा करिए, फिर मेरे पास आइए। उसमें से पूरी उस परिवार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी और वो परिवार को कहीं पे भी अंतर नहीं देगी। मुझे नहीं है, मेरे से कोई उनका कांटेक्ट हुआ नहीं। वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। मैं इनको पूछा, उन्होंने कहा कि सीएम साहब को मिलने गए। मेरे से कुछ उनका बात नहीं। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं हर्षद पाटिल जी, जो कि भाजपा के भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। आज जो जनसंवाद यात्रा निकाली गई, तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो यात्रा की शुरुआत की गई है? देखो, हाल ही में जो चुनाव हुआ, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का अभिनंदन करना चाहते थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भिवंडी में काम किया है, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार हमने चुन के दिया है। इसलिए सभी कार्यकर्ता का अभिनंदन भी किए, उनको धन्यवाद भी दिए कि इतने जो विकट परिस्थिति में भी, जो आपने देखा भिवंडी में जो पैटर्न से वोटिंग हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटा रहा और भिवंडी में से भी 95,000 वोट्स हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला के दिए। तो इसलिए सभी का अभिनंदन करना था, उनको धन्यवाद देना था। और लोगों में एक नैराश्य का एक भावना यहाँ पे ये हुई थी, तो लोगों का उत्साह बढ़ाना था कि हमें इस एक छोटी सी हार से हमें पीछे नहीं हटना है। आने वाला हमारा चुनाव जो है विधानसभा चुनाव, जिसमें हमारे दोनों क्षेत्र में हमारे आमदार हमें चुन के लाने हैं, जो कॉरपोरेशन का आने वाला चुनाव है उसके लिए भी हमें पूरी तैयारी से उतरना है। इसके लोगों में एक जोश भरना था। उस उद्देश्य से ये आज यहाँ पे हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब ने ये जन संवाद यात्रा यहाँ पे उसका शुभारंभ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके यहाँ से आज शुभारंभ हुआ है। यहाँ से अभी पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो प्रवास करने वाले, तो ऐसा एक नियोजनबद्ध ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा।
तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है वो प्रवास करने वाले, यानी कि उनकी तैयारियां चल रही है कि, लेकिन वहीं पर विधानसभा का चुनाव और महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक है। इस बीच को जो है कार्यकर्ताओं के बीच जाकर फिर से पार्टी को किस तरह से मजबूत करें, कपिल मोरेश्वर पाटिल अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। वहीं पर आपको बता दें कि संतोष शेट्टी जी जो कि भिवंडी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज की यात्रा को लेकर जो आज भिवंडी से शुरुआत की गई? नहीं, खासदार जी का जब निकाल लगने के बाद आज पहली बार वो भिवंडी में आए थे और एक कार्यकर्ता का जोश भरने के हिसाब से उन्होंने नियोजन किया था। अच्छा नाम जो है उसको जनसंवाद यात्रा, और मोदी जी भी तीसरी बार चुन के आए और उसी खुशी में भी, और जहाँ जहाँ कार्यकर्ता जो नाराज़गी है, कोई मतलब नाराज नहीं, जो मायूस है, इस सभी का जोश भरने के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ से उन्होंने शुरू किया। लेकिन अन्ना, जिस तरह से देखा गया कि मंच पर जो है कपिल पाटिल जी एक बात कह रहे थे कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है इस चुनाव में उनके विरोध में काम किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, मुझे कोई सच्चाई लगने से अध्यक्ष साहब ने कहा कि जो वोट जो मिला है, ये जो 95,000 वोट जो मिला है, ये भिवंडी शहर से मिला है। गए बार भी इतना ही वोट था और ये बार उल्टा सभी लोगों ने काम किया। एक्चुअली मोदी जी का जो एक लोग के दिमाग में बैठा मोदी जी, ये मोदी जी के नाम पे हर एक कार्यकर्ता ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है, ये कोई लालच में काम नहीं करते बेचारे, कभी बुलाओ। अभी तो कल रात को ही हमें मालूम पड़ा कार्यक्रम है, सब कार्यकर्ता शहर के तैयार हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने काम किया है। हाँ, जो सबसे जो वोटिंग सामने बढ़ा है, जातीयवादी का जो वोटिंग जो सबसे बहुत जोरों में, एक पूरे भारत में ये विषय था। सब जगह अल्पसंख्यक समाज हो, कुछ वंचित समाज हो, जिनको ऐसा लगा क्या संविधान खतरे में, जो गलत नेगेटिविटी सामने वाले फैलाया, उसमें भिवंडी के शहर के लोग आ गए थे। लेकिन खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षल पाटिल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो एक नियोजन किया पूरे भिवंडी में, वो सब लोगों ने अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भिवंडी जो पश्चिम के विधायक हैं महेश चौगले जी, और जो पश्चिम के अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो इनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज एक्चुअली तो आज एकनाथ शिंदे ने हमें टाइम दिया था, उसमें मैं भी था। और 2 दिन पहले भिवंडी सिटी का जो महापालिका के बारे में बहुत से कंप्लेंट थे, तो यहाँ के जो भी सर्वपक्षीय नेता, सुभाष माने हो, दलवी हो, आमदार हो, और भी जो भी है, मैं भी उसमें था। लेकिन मैं हर्षल पाटिल के जब फ़ोन आया तो मैं बोला आप लोग आगे चलो, एक को कुछ रुकना पड़ेगा अपने को, इसलिए मैं रुका हूँ और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यानी कि यहाँ पश्चिम के जो विधायक है वो मुख्यमंत्री के पास मीटिंग 2 दिन पहले ही उन्होंने सब टाइमिंग दिया था भिवंडी महापालिका के बारे में, उसने हम भी थे, मैं भी था। लेकिन सब जाएगा तो अच्छा निकली, कुछ लोग गए और कुछ हम लोग, मैं हर्षल पाटिल रहे। तो बता दें कि भिवंडी पश्चिम के जो विधायक हैं यहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं थी, जिसको लेकर एक सवाल बन रहा था। जो पश्चिम के विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की गई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर यहाँ से कपिल मोरेश्वर पाटिल जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर अपने लोकसभा क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं से खासकर मिलने जाएंगे। इसलिए कि आपको बता दें कि आगामी जो चुनाव है, उस चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूत किया जाए। वही कपिल सुमित पाटिल ने भी हमारे चैनल से बातचीत की और क्या कहा, ये सुनते हैं। नरेंद्र जी मोदी जो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला और भारतीय जनता पार्टी भिवंडी लोकसभा के हमारे माजी मंत्री माननीय कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब, इन्होंने एक जनसंवाद यात्रा जो मोदी जी ने काम किया, लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों में जाके, लोगों के बीच में जाके अपना मत प्रभाव कैसे रखे, इसके लिए आज यहाँ पे कार्यकर्ता बन के वो आए और कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बहुत अच्छा मैसेज भिवंडी शहर में आज यहाँ से गया। मैं हर्षल पाटिल और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी का जो काम है, माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब का काम है, जो कार्यकर्ताओं ने महायुति के तौर पे किया है, तो आज कार्यकर्ता बन के माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब आए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया। हार जीत होती रहती है, लेकिन हारने के बाद भी जो उनका मनोबल देख के कार्यकर्ताओं में जो ताकत आई है, ऊर्जा आई है, मुझे लगता है ये आने वाले चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी हो, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को काम में आएगी और आगे चुप न बैठे हुए हम ऐसे ही काम जारी रखेंगे, ऐसे उन्होंने आश्वासित कार्यकर्ताओं को किया है। तो मुझे एक अच्छा लगा कि आज भिवंडी शहर में वो आए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दर्शन लेके उन्होंने आगे के कार्य की शुरुआत की, तो एक अच्छा मैसेज भिवंडी शहर में भी गया। और आप लोग पत्रकार यहाँ पे बड़े पैमाने पे आए, उनको देखा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल उन्होंने बढ़ाया और आप लोग भी यहाँ पे आए, आपका भी धन्यवाद और कार्यकर्ताओं की भी धन्यवाद।